अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ पर एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद साजिद हसन। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का डू एंड डाई मैच है। दोनों टीमों में से जो टीम हारेगी उसके लिए ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछला मैच जो पाकिस्तान ने जिस तरह हारा है इंडिया के खिलाफ, उसके अंदर बहुत से सबक थे। क्या पाकिस्तानी टीम उन सबक से सीखने को तैयार हुई है? और आज के मैच के अंदर जो टीम 11 बनाने की तैयारी की जा रही है उसके अंदर फास्ट बॉलर्स को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। क्या ये सही तरीका है? क्या इसी तरह हम श्रीलंका की टीम को काबू कर सकते हैं? और आज के मैच में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार जनाब नैयरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। नैयर साहब, श्रीलंका के और पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया के खिलाफ हम एक और मैच खेले और उसी तरह हम शिकस्त का सामना कर चुके हैं। 6 विकेटों से शिकस्त जो दी गई है, अभिषेक शर्मा का कोई तोड़ पाकिस्तान के बॉलर्स के पास नहीं था। जरा पहले बताइएगा, क्या हमने बैटिंग सही की थी? 170 रन 171 रन सही बनाए थे? और दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जिस तरह चेस किया है उसको आप कैसे देखते हैं? आपके दो सवाल हैं। एक तो ये कि क्या हमने बैटिंग सही की थी। अगर टेक्निकली देखें तो जो हमने इंडिया को टारगेट दिया था 100 मेरे ख्याल 72 रन का, वो वहाँ का जो एवरेज विनिंग स्कोर है उस ग्राउंड का, तो इन दैट सेंस इट वाज नॉट दैट मच लो स्कोर। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ हुआ ये है कि आपने जब 10 ओवर में 92 रन बना लिए थे, 92 स्कोर कर लिया था, उसके बाद आपने तकरीबन 37 बॉल्स तक कोई चौका ही नहीं मारा और सडनली आपकी जो क्या कहते हैं स्पीड ऑफ स्कोरिंग रन थी वो बहुत ही डाउन हो गई। बल्कि एक ओवर तो ऐसा आया कि उसमें आपने सिर्फ 5 रन बनाए। कहने का मकसद ये है कि ये वो पीरियड था जब मोहतरम जो थे ना नया प्लेयर जो खिलाया था इन्होंने, हुसैन तलत को खिलाया था। हुसैन तलत और कैप्टन, इन दोनों ने बेड़ा गर्क किया। इन दोनों को आज के मैच में निकाल देना चाहिए। सर फिर कप्तानी कौन करेगा? सर आप सलमान अली कप्तानी के लिए 2 उम्मीदवार हैं मेरी नजर में, शाहीन शाह अफरीदी और दूसरा हारिस रऊफ। अच्छा, एग्रेसिव कैप्टन चाहिए। आपको याद होगा कि इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया रगेड़ रही थी टेस्ट मैचेस में और उसके बाद बोथम को भी बहुत मार पड़ रही थी। लेकिन फिर जब माइक ब्रेडली को लेके आए तो अगले ही मैच में माइक ब्रेडली के आते ही जनाबे वाला 5 पलट गया। माइक ब्रेडली खुद को इतना बड़ा बैट्समैन भी नहीं था, नॉर्मल प्लेयर था, लेकिन उसने प्लेयर से ऐसा काम लिया कि मुझे फिर वही कहावत याद आ जाती है नेपोलियन, जो मैंने आपको लिख के भी भेजा था, शायद आपने पढ़ा होगा जी, कि लीडर क्या होता है। वो मतलब अगर एक अकेला शेर हो और 100 कुत्तों का भी वो लीडर है ना, तो वो 5 पलट सकता है। लेकिन अगर 100 शेर हो, उनका लीडर जो है ना एक डॉग हो, तो वो डॉग्स की तरह मर जाते हैं। ये नेपोलियन ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो पाकिस्तानी टीम में आज फौरी तौर पे ये तब्दीली होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर तलत को भी नहीं खिलाना चाहिए। सर कप्तान को आप दोष देते हुए नजर आ रहे हैं। अब 170 रन 171 रन अगर बोर्ड के ऊपर सज गए हैं तो शाहीन शाह अफरीदी को क्या कप्तान को बताने की जरूरत है कि कौन सी बॉल करनी है अभिषेक शर्मा को अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होता है या तुमको डिफेंसिव तरीके से खेला जाता है? ये चीजें तो इतना सीनियर, कप्तान से भी ज्यादा सीनियर अगर हमारा बॉलर है तो उसको कप्तान क्या बताएगा? दूसरे बॉलर्स भी जिस तरह इस्तेमाल किए गए हैं उसके अंदर भी बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। आप सही कह रहे हैं, वो तो है। लेकिन जब शाहीन शाह अफरीदी ने पहली बॉल जो शॉर्ट पिच कराई थी तो उसको उसी वक्त उसके साथ राब्ता करना चाहिए था ना, बाद में क्यों सोचते हैं? एक दूसरा ये बताएं कि जिसको आपके कोच ने कहा कि दुनिया का बेस्ट स्पिन बॉलर है नवाज, उसको ओवर ही नहीं दिया, आपने बॉलिंग नहीं दी। मेरा आप चाहते क्या हैं? आप किस मकाम पे रह रहे हैं? और अगर ये मसला था तो आपको तो पता था कि इंडियंस जो हैं वो काफी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो तुम खुद भी तो ऑफ स्पिनर हो, तुम आ जाते उस वक्त। खुद क्यों नहीं आया कप्तान? तो मेरे हिसाब से कप्तान को वापस भेजते हैं और वापसी का टिकट जो है ना वो खुद अपनी जेब से दे। और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दे या फिर हारिस रऊफ को बना दे? हारिस रऊफ को एग्रेसिव। आप देखें तमाशा क्या होता है। और ये जो मैच आपने कहा ना डू एंड डाई, इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगा। इसकी करेक्शन ये है कि आप अज्यूम करें कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना
वो आज जीत जाता है तो 2 पॉइंट हो जाते हैं जी या श्रीलंका जीत जाता है तो 2 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है ना जी तो फिर आगे बांग्लादेश के भी अभी 2 ही पॉइंट है ना। जी उसने पाकिस्तान से खेलना अगर हार जाए और इंडिया से खेलना अगर हार जाए तो उसके भी तो 2 ही पॉइंट होंगे ना। तो इसलिए अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन फाइनल नहीं है आज की। उस पे मैं कहता हूँ आगे मामला जो है ना फिर रन रेट पे आएगा, क्योंकि अभी श्रीलंका ने भी इंडिया से खेलना है, बांग्लादेश ने भी खेलना है, बांग्लादेश ने भी खेलना है, तो बहुत ओपन है अभी थोड़ा सा, ये ना समझें। अच्छा क्योंकि अच्छा अगर दोनों के तीनों टीमों के 2-2 पॉइंट होते हैं ना, जी तीनों टीमों के, जी नतीजा ये निकलेगा कि रन रेट की बुनियाद के ऊपर जिसके रन रेट अच्छे होंगे वो जाएगी टीम। अच्छा, आज की टीम के अंदर पाकिस्तान के बारे में कहा यह जा रहा है कि स्पिन डिपार्टमेंट को इन्होंने ज़रा सा भी छेड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की, सिर्फ अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज को टीम के अंदर रखा जाएगा। और जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि वसीम जूनियर को आज मौका देने का फैसला किया गया है। आप समझते हैं पूरी ट्रायंगुलर सीरीज जो है उसके अंदर हमने ना खुशदिल शाह को आजमाया ना हुसैन तलत को आजमाया, आज हम जो है वो कमबैक करवाने की कोशिश कर रहे हैं वसीम जूनियर को। इन दोनों खिलाड़ियों को भी कमबैक करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ, क्या तीसरा कमबैक जो है वो फायदा देगा पाकिस्तान को? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सारे सवाल में एक बात सामने आ रही है कि बैटिंग जो है उस तरफ आप जा ही नहीं रहे हैं जो लेट डाउन कर रही है आपको। आप ये इधर तो आए ना, सिर्फ बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया जा रहा है नैयर साहब। ऑर्डर तब्दील देखे जी, ऑर्डर तब्दील करें ठीक है, ऑर्डर तब्दील होते रहते हैं, लेकिन बैट्समैन तो वही है ना, या कोई नया बैट्समैन आ रहा है। ये कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं नाजुक मिजाज जो 1 नंबर ऊपर या 1 नंबर नीचे खेलने से उनकी बैटिंग तबाह हुई? ऐसे बंदे को तो वापस भेज दें। नहीं साहब, कोई बेंच के ऊपर बैटर बैठा हुआ ही नहीं है, सारे फास्ट बॉलर्स बैठे हुए हैं। हसन हमारे खिलाड़ी जो हैं वो खेल रहे हैं सारे, जितने हसन नवाज को अगर आप बैठा खिलाना चाहें तो खिला दें हारिस की जगह, वरना और कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास बेंच के ऊपर तो है ही नहीं। हारिस की जगह नहीं, कैप्टन की जगह उसको रिप्लेस करें, हसन नवाज को। हाँ, और कप्तानी करे शाहिन शाह अफरीदी। कैप्टन सबसे बड़ा जो है ना सोर्स ऑफ कॉज फॉर डिफीट है पाकिस्तान का। वो इनके अंदर स्पार्क ला ही नहीं सका, फिर अपनी डिसीजन मेकिंग उसकी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी और बैटिंग ऑर्डर में भी और टीम सिलेक्शन में, हर जगह पे उसने गलत, जहां हाथ रखता है वहीं पे जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो जाता है टीम का। नहीं साहब, पिछली दफा आपने सही कहा था, वो शख्सियत वो पर्सनालिटी नहीं है हमारे कप्तान की जो एक कप्तान की होनी चाहिए, और इनको कोई ये बात नहीं है, साफ देखकर लगता है कोई सीरियस भी नहीं लेता। मैं ये अर्ज करूं, आप मुझे दुनिया की 10 टॉप की जो टीमें हैं जी, हम 7वें नंबर पे है ना, 10 टॉप की टीमें, किसी में पूछ लेंगे इसको आप अपनी टीम में ले लेंगे, 12वां खिलाड़ी भी ले लेंगे, नहीं लेंगे। ये तो इस काबिल नहीं है कि किसी टीम में 12वां खिलाड़ी जाए। आप पूछे अफगानिस्तान से इसको लेंगे, नहीं लेंगे वो। बहुत तनकीद हो रही है नैयर साहब साहबजादा फरहान के ऊपर कि 45 बॉलें खेलने के बाद 58 रन बनाए, जब आपने 31 बॉलों के ऊपर 50 कर दिए थे, और पाकिस्तानी टीम ने 51 डॉट बॉलें खेली हैं। पिछली दफ़ा मैच के अंदर जो है वो आपने 63 डॉट बॉल्स खेली थी, इस दफ़ा थोड़ा कम हो गया, 51 डॉट बॉल खेली हैं। तो ये तनकीद जायज़ है साहबजादा फरहान के ऊपर जिन्होंने 50 बनाई और एक काबिल ज़िक्र स्कोर तक पाकिस्तान के स्कोर को पहुँचाया। नहीं, साहबजादा फरहान ने भी तो बाद में लेट डाउन किया ना। बिल्कुल, 10वें ओवर के बाद स्कोर तो कर लिया, स्कोर तो देखे सारे कर लेते हैं, इसमें तो फिर वो क्या बुरा था बाबर आजम के। हम यही कहते थे बाबर आजम को, तुम 50 अपने लिए करते हो, इसने भी 50 अपने लिए की। ये नहीं T20 के प्लेयर, और आज श्रीलंका ने इनको टफ टाइम देना है, आप देखिएगा, लिख लें इस चीज को। ये जो हिकमत अमली मैंने आपसे सवाल किया था कि स्पिनर्स को हटाकर फास्ट बॉलर से दबाव डालने की मुखालिफ टीम को कोशिश की जाएगी, ये हिकमत अमली अबू ज़ैदी की पिच के ऊपर कामयाब हो सकती है? हाँ, हो सकती है, लेकिन वो बात जो है ना उसका फायदा जब होगा कि दूसरे एंड से आप स्कोर भी तो करें ना। बिल्कुल, ये तो नहीं होगा कि श्रीलंका बिलो 100 आउट हो जाएगी, लेकिन अगर वो 150 भी कर लेते हैं तो इनकी टांगें कांपेंगी, क्योंकि उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है और उनके बॉलर्स भी इतने बुरे नहीं है। तो इस सारे पैराए में मुझे ये आज का मैच तो जीत के दिखाएं पहले। सर, एक और अहम सवाल मैं आपसे करने वाला हूं, और वो ये है कि पूरी ट्रायंगुलर सीरीज के अंदर और पूरे इस वक्त तक, अब तक, आज तक एशिया कप के अंदर
पाकिस्तान ने जो है वो चेज नहीं किया। एक अफगानिस्तान के खिलाफ मैच चेज करने के लिए गए थे और वो बुरी तरह हार गए थे। खुदा ना खास्ता आज के दिन या फिर फाइनल में जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि रन रेट की बुनियाद पर चेस करना पड़ गया, तो फिर आपकी क्या तैयारी है? देखें, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपको वो कमेंट्स भूल गए जो इंडिया के साथ मैच में कैप्टन ने कहा था कि हमने चेस करना था। इंडिया के कैप्टन ने कहा कि जी हमने तो बॉलिंग ही करनी थी। इससे पूछा हमारे कैप्टन से, तो उन्होंने कहा, कैप्टन ने हमारे के नहीं, हमने भी बॉलिंग करनी थी। मतलब ये कि वहां पे पहले बैटिंग करना ही नहीं चाहता था पाकिस्तान। तो फिर किसका दबाव था सर, ये तो पता चले। मैं नहीं समझा सवाल आपका। अच्छा, दबाव किसका था? अगर आपने बॉलिंग करनी थी और आपने बैटिंग की। नहीं, पाकिस्तान टॉस हारा, उन्होंने कैप्टन ने टॉस दिया, इसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ बात को। वरना आमतौर पे ना अगले टीम को डीमोरलाइज करने के लिए कहते नहीं जी हमने तो बैटिंग ही करनी थी, उसने कहा नहीं हमने बॉलिंग करनी थी। तो नैयर साहब, आपकी नजर में एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के अभी भी चांसेस हैं और पाकिस्तानी टीम वाकई कमबैक कर सकती है, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, और फाइनल में अगर इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम पहुंच जाती है तो फिर आप कितने पुरुमीद है फाइनल के हवाले से? मेरी बात सुने, हम इंडिया को पिछला मैच भी हरा सकते थे। आप कैप्टन को वहां से हटा दें, पिछला मैच भी हम जीत सकते थे। अच्छी बॉलिंग अगर करते तो जीत जाते, बिल्कुल जीत जाते। और दूसरा ये कि वो स्कोर जो है ना, वो जो इन्होंने दिया था वो उनका एवरेज, एग्जैक्ट एवरेज विनिंग स्कोर था फॉर टीम बैटिंग फर्स्ट, तो उस पर भी नहीं हमने कुछ किया। और वहां पे आप ये देखें कि इंडियंस ने अभी आपको जो 171 रन दिए थे उसमें कितने कैच छोड़े? 5 कैच छोड़े। तो आप एक कैच के ऊपर रो रहे हैं, वो जिसका विकेट कीपर का बन गया था, फखर जमान का वो बॉल लगी थी जमीन पे। पहले बंदा पूछे तुमने इसमें कैच दिया क्यों? अपना कसूर नहीं देखेंगे कि जी वो उसने इसने दे दिया। भाई वो तो होगा, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। आप यही समझें कि जी आपको जो है ना गलत डिसीजंस पे आउट किया जा सकता है एक आधे प्लेयर को, तो उसमें आप ये जनाब उस तरफ सारे उधर तवज्जो हो गई। अपनी गेम करो ना, 2 कैचेज इस तरह के शुरू में अच्छा भला बैट पे आ रहा था, कॉट बिहाइंड कर दे दिया उसने। वो उससे स्लोअर बॉल थी, आपने देखा कि वो विकेट कीपर तक भी नहीं पहुंची, बिल्कुल एक टप्पा खा के ग्लव्स में गई। खैर पाकिस्तान ने तो शिकायत कर दी आईसीसी से, देखें क्या उसका नतीजा निकलता है। रिजल्ट तो नहीं ना ओवरटर्न होगा, शिकायत कर दी है। अब जो अंपायर्स हैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा मोहतात होंगे कि भाई तुम्हें इसमें मसला क्या था, तुम एंगल्स तो और ले लेते कैमरे के। सिर्फ वहां पर हमारा ये कहना है कि अंपायर ने, श्रीलंका का अंपायर था, कि इतनी जल्दी क्यों किया आउट देने? तमाम एंगल देखे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखे, और किसी एक फ्रेम के ऊपर उन्होंने आउट दे दिया। चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, अंपायर, आपको पता थर्ड अंपायर जो है वो रुला देता है कैमरामैन को, प्रोड्यूसर को, मुझे दूसरा एंगल दिखाओ, तीसरा दिखाओ, ये क्लियर नहीं है। अच्छा, सब बातों की बात ये कि तुम अंपायरिंग का सबसे बड़ा जो कार्डिनल असूल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट को, शक का फायदा बैटर को मिलता है, बिल्कुल वो वहां पर उसने दिया नहीं। अच्छा नैयर साहब, अंपायरिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो बस आप अंदाजा करें, पाकिस्तान का इंडिया से जो पहला मैच था जी उसमें 3 या 4 दफा अंपायर ने आउट दिया, और हर दफा 4 दफा आउट दिया और हमेशा गलत फैसला निकला अंपायर की जानिब से। तो ये इफ दिस इज द लेवल ऑफ अंपायरिंग इन एशिया कप, तो फिर ये तो मैं समझता हूँ कि एशिया कप नहीं है, ये तो किसी का कोई गली मोहल्ले का कप है। अच्छा नैयर साहब, बहुत ज्यादा हमने बात कर ली टीम की परफॉर्मेंस की, कप्तानी के ऊपर, प्लेइंग 11 के ऊपर, और पिच को किस तरह रीड किया जाता है उसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। आपको लगता है कि एशिया कप खत्म होगा और कुछ ही महीनों के बाद 2026 के स्टार्ट के अंदर ही T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद होने वाला है, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, और जिन खिलाड़ियों को हमने ड्रॉप किया था, खास तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों की वापसी भी पक्की हो गई, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने जिनको मौका मिला इन्होंने तो बिल्कुल ही मायूस किया और पूरा रास्ता खोल दिया है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। मोहम्मद हारिस की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान, इनको देखकर फेवरेट नजर आते हैं कि रिजवान को टीम के अंदर होना चाहिए था। मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो बाबर आजम यकीनी तौर पर याद आ रहे हैं सबको, तो इन दोनों की वापसी पक्की है। फिर मुझे ये बताएं कि इनके साथ इनको वैसे ही तो नहीं निकाला, इनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था, ये इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, इन्होंने खुद अपने आप को निकलवाया दोनों ने, क्योंकि ये जो गेम खेल रहे थे वो T20 की गेम नहीं खेल रहे थे। अब हमें सिर्फ इसलिए इनकी याद आ रही है कि दूसरे जो आए वो इनसे भी ज्यादा नहले हैं, और तो कोई बात नहीं है।
अफगानिस्तान जिस तरह आपने कहा उसने भी हरा दिया इनको। एक वो मतलब एक इन्होंने वो जो अभी ट्रायंगुलर खेली है जिसमें एक वीक टीम थी उसकी यूएई की, यूएई लग रहा था वो हरा देगा, ओमान लग रहा था वो हरा देगा, ठीक है हमने हरा दिया। लेकिन ये कि ऐसा महसूस क्यों हो रहा था एक स्टेज पे ओमान जो है वो हरा देगा और दूसरी स्टेज पे लग रहा था कि यूएई हरा देगा। मैंने अर्ज किया ना कि हमारे 1 से लेके 11 प्लेयर्स तक आप नोट कर लें, इनको मुझे बता दें कोई दुनिया की टॉप की जो 5 टीमें हैं वो नहीं लेंगी, और कैप्टन को 1 से लेके 10 तक की जो टॉप की टीम है वो नहीं लेंगी। कैप्टन आपने ऐसा बनाया हुआ है, एक प्लेयर तो ऐसा हो जिसे दुनिया की कोई टीम कहे जिसे हाँ हम खिला लेंगे अपने 11 में। नैयर साहब, आखिरी सवाल, आज के मैच के ऊपर आपकी राय, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए या चेस करना चाहिए, और प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या उम्मीद है आपको पाकिस्तानी टीम से? देखिए ये मैं नहीं बता सकता कि बैटिंग करें या बॉलिंग करें, मैंने तो पिच नहीं देखी, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ की, आप जिस तरह कह रहे हैं ना फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है जी, तो फिर आप करें बॉलिंग, कोई रहेगी। इफ यू आर गोइंग विद द फास्ट बॉलिंग ऑप्शन देन गो फॉर दैट थिंग, क्योंकि बाद में फिर वही मसला आता है कि ओस पड़ने का चांसेस होते हैं, बॉल पकड़ती नहीं जाती यार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नज़रुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी गुस्से में थे और बता रहे थे कि किस तरह पाकिस्तानी टीम ने मौके दिए, बार बार मौके दिए, और अपोजिशन को जिस वक्त दीवार से लगाना चाहिए था आप खुद दीवार से लग गए और आपने पूरा बना बनाया मैच जो है वो हार गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम के ऊपर बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। पिछला मैच भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, आज का मैच तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को जीतना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है इंटेंट, जो खिलाड़ियों और ख़ास तौर पर कप्तान के अंदर नज़र नहीं आती। उम्मीद यही करते हैं एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तानी टीम आज यकीनी तौर पर जीतेगी और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।